बहुत सारी लेडीज की शिकायत होती है कि डॉक्टर पीरियड्स का फ्लो पहले से कम आ रहा है, कम दिन के लिए आ रहा है या अब केवल एक धब्बा आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज जिसे स्केंटी पीरियड या ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, इसके कारण, डायग्नोसिस और इलाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन विद ओवर 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके चैनल गायनीपीडिया से। पीरियड्स का फ्लो एक लेडी से दूसरी में अलग होता है और इसका अलग होना बिल्कुल नॉर्मल है। एट एन एवरेज आपका पीरियड 2 से 8 दिन तक आना चाहिए और एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो 80 ml पर साइकिल होता है। पर अगर आपका पीरियड 2 दिन से कम आ रहा है या 2 चम्मच से कम आपका फ्लो आ रहा है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। हर लेडी को पता होता है उसके लिए कितना नॉर्मल है। अगर उसमें आपके भारी बदलाव आया है तो ये आपकी बॉडी का एक संकेत हो सकता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसकी जांच करी जाए। तो देखते हैं पीरियड्स आते क्यों हैं। आपके दिमाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके अंडेदानी पे एक्ट करते हैं और उसके कारण आपके यूट्रस की लाइनिंग हर महीने झड़ती है, उसके साथ ब्लड आता है जिसे पीरियड्स कहते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर पीरियड्स कम आ रहे हैं या तो आपके हार्मोनल साइकिल में गड़बड़ है या फिर आपके यूट्रस की लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो थिन है या उसमें कोई गड़बड़ है। प्यूबर्टी के आसपास आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए देर देर में पीरियड्स आना और कम मात्रा में आना नॉर्मल है। पेरीमेनोपॉज में आपके एग्स की संख्या कम हो रही होती है, ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा होता है, इसलिए यूट्रस की लाइनिंग थिन होती है, इसलिए कम पीरियड्स आते हैं। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आप में ज्यादा होता है, वो आपके पीरियड्स के हार्मोन को सप्रेस करता है, इसलिए पीरियड्स कम आते हैं और कई बार कई महीनों बाद आते हैं। कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा बिल्कुल ठीक आता था, बस इस बार बहुत कम आया है। ऐसे में हो सकता है कि आप एक्चुअली प्रेग्नेंट हो और ये जो कम पीरियड है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, जब बच्चा यूट्रस से लैच कर रहा होता है उस वक्त वहां से कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, जो अक्सर उसी टाइम पे होती है जब आपका पीरियड आना होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ हार्मोनल कॉजेस जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स, प्रोलैक्टिन की एक्सेस या प्रीमेच्योर मेनोपॉज में भी पीरियड्स कम आ सकता है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज का मतलब होता है कि 40 साल की उम्र से पहले ही आपके पीरियड्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। कुछ दवाइयां जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसे मिरीना कहते हैं, डेपो-प्रोवेरा के इंजेक्शंस जो कि गर्भ निरोधक के लिए आपको हर 3 महीने में दिए जाते हैं, या हार्मोनल इम्प्लांट्स, ये सब आपके यूट्रस की लाइनिंग को थिन करते हैं और पीरियड्स को कम कर सकते हैं। कुछ साइकाट्रिक मेंटल हेल्थ की दवाइयां होती हैं जो प्रोलैक्टिन को हाई करती हैं और इसमें भी पीरियड्स कम हो सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओ, पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। इसमें आपका एग टाइम से नहीं बनता है, इस कारण से आपके स्कैंटी पीरियड या देर देर में पीरियड्स आ सकते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं या अंडरवेट हैं, अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव से निकल रही हैं, जैसे लड़कियों के जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या मैरिटल डिसहार्मनी होती है या फिर आपकी जॉब चली जाती है, तब भी बहुत सारी लड़कियां स्कैंटी पीरियड्स के साथ आती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप प्रोफेशनल एथलीट हैं या आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आपने सडन वेट लॉस खूब सारा कर लिया, तो भी पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कॉजेज की बात करें तो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम बहुत कॉमन है, जिस करके लड़कियों के यूट्रस की लाइनिंग थिन हो जाती है या यूट्रस के अंदर जाले, एडहेजन्स या जिसे हम साइनिके कहते हैं वो बन जाते हैं। इस कंडीशन को एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ये जाले की प्रॉब्लम तब भी आती है अगर आपने बार बार सफाइयां डीएनसी के माध्यम से करवाई हैं। इसकी डायग्नोसिस कई बार अल्ट्रासाउंड भी मिस कर देता है, तो हमें नीचे से एक दूरबीन हिस्ट्रोस्कोप डाल के यूट्रस के अंदर झांकना पड़ता है और जब एडहेशंस मिलते हैं तो उन्हें हिस्ट्रोस्कोप के जरिए ही हम काट के ठीक कर देते हैं। अब कैसे जांच करके पता करें कि आप में क्या कॉज है स्कैंटी पीरियड्स का?
वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे। अगर हमें लगता है आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो थायराइड, प्रोलैक्टिन, पीसीओ के हार्मोन्स की जांच करते हैं। अगर हमें लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, तो उसके ब्लड टेस्ट या पीरियड्स का ब्लड या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके, अगर हमें एशरमेंस लगता है तो हमने हिस्ट्रोस्कोपी आपको बता ही दी है। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कई बार हमें करना पड़ता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज और इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए। इलाज निर्भर करता है कि आपकी हिस्ट्री और जांचें किस चीज़ की तरफ संकेत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा। इफ यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गायनीपीडिया, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियोस विमेन्स हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।